वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। आप जैसा जानते हैं डेली आपको इंग्लिश वोकैबुलरी के 10-10 वर्ड्स हम सिखाते हैं। तो उन्हीं 10 वर्ड्स को लेकर आज हम फिर हाजिर हुए हैं। कल के सेशन को आपने भरपूर प्यार दिया था, जबरदस्त तरीके से आप अपना फीडबैक देते हैं, बहुत खुशी होती है। बस इन वीडियोस को अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि लोगों की इसमें मजीद हेल्प हो सके। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा 10 वर्ड्स में सामने लेता हूं। फर्स्ट वर्ड जो हुआ है एक्रोबेट। एक्रोबैट, एक्रोबैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रोबैट? एक्रोबैट का मतलब होता है वो आदमी, वो इंसान जो मुश्किल मुश्किल फिजिकल फीट्स करने को अपना एक शौक समझता है, यानी कि वो उसमें बड़ी महारत और एक्सपर्ट रखता है। वो कहता है ये बंदा बड़ा एक्रोबैट है। यानी कि वो जैसे आप देखिए ओलंपिक्स में होती हैं जो खेलें होती हैं, वो जंप मारना है, एक मतलब वो चीजें जो एक आम साधारण सा आदमी जो फिजिकल वो काम नहीं कर सकता है, वो बंदा जो हाईली स्किल्ड होता है, वेरी टेक्निकल पर्सन होता है, वो ये काम करता है, फिजिकल फीट्स करता है। यानी कि बड़े बड़े जो फिजिकल एक्शंस होते हैं जिसमें इनाम रखा जाता है, प्राइजेस रखे जाते हैं, एक्रोबेट बंदा होता है जो बड़े बड़े इन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेता है। दैट इज कॉल्ड एक्रोबेट, अ पर्सन हु परफॉर्म डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। तो मैंने ऐसे काम करता है जो आम बंदा जिनमें हिस्सा लेने का भी नहीं सोचता है। दैट इज कॉल्ड एन एक्रोबेट। क्या कहते हैं बोलो? मतलब एक रिंग है, एक फायर रिंग है, फायर रिंग के बीच में से गुजरना, ये एक्रोबेट करेगा। आप और मैं तो दूर से भाग जाएंगे कि भैया आग लग जाएगी। हाँ, हमारे देश के महान, जय हिंद, जो बड़े बड़े हमारे जो पैरा कमांडोज होते हैं, देखिए वो क्या क्या काम करते हैं। वो कांच को दांत से तोड़ देते हैं। हम अगर तोड़ देंगे हमारा मुंह अगले दिन मुंह ही नहीं रहेगा। दे आर वेरी स्किल्ड पर्संस, हाईली ट्रेन्ड। समझ में आ रहा है? तो दे आर एक्रोबेट्स, पर्सन हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल फीट्स। आया समझ में? एक बात, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। एक बंदा है, मैं उसे कहता हूं आओ ऊपर चढ़ते हैं, अरे नहीं 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 सर, नहीं सर मैं गिर जाऊंगा सर। अरे भैया सीढ़ी है, सब कुछ है, नहीं मैं चढ़ना ही नहीं, ऊपर जाना ही नहीं मैंने। दैट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया, जिसे ऊंचाई का डर हो। ऊंचाई का, अरे भैया चलते हैं ना कुतुब मीनार में, नहीं नहीं मैं नहीं जाना, मरना नहीं मुझे। अरे लाखों लोग जाते हैं, कह रहे मुझे जाना ही नहीं। इसका मतलब दैट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है किसी चीज से दूरी इख्तियार करना। हाइड्रोफोबिया, पानी से दूर भागना। मैं आपको बताऊंगा, कुत्तों से सावधान रहना चाहिए। कुत्तों से एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि कुत्ता जो है उसके जो सलाइवा होता है इसमें रैबीज हो सकती। हाँ, जो वैक्सीनेटेड होता है, जो डॉक्टर्स के यहाँ आप लेते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, तो उसकी बात नहीं कर रहा मैं आम कुत्ते की बात कर रहा हूं। अगर कुत्ता काटता है तो उसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जो रैबीज के वैक्सीनेशन है वो लेने चाहिए। वरना क्या होता है, अगर बंदा कुत्ते का काटा हुआ हो और बिना इलाज किए वो रहे, तो फिर उसके अंदर वो जो रैबीज है वो फैलता है और फाइनल स्टेज में वो पागल होता है। पागलपन में क्या होता है, उसे आप पानी दे दो, वो पानी को देकर उसके अंदर ऐसी हरकत हो जाती है कि वो सब कुछ तोड़ फोड़ के रख देता है। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। क्या मतलब इसको? पानी से जो दूर भागता है, हाइड्रोफोबिया। आए समझ में? ओके, तो इट इज एक्रोफोबिया हाइट का। इसके बाद है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब होता है वो उम्र का हिस्सा जो प्यूबरिटी और चाइल्डहुड के बीच में है। प्यूबरिटी कहते हैं मैच्योरिटी को। किसको बोलते हैं? जब इंसान बालिग होता है, मैच्योर होता है। आदमी 12 साल का ले लीजिए, गर्ल्स 8 और 9, है ना? समझ आ रहा है? द एज ऑफ प्यूबरिटी एज पर द मेडिकल साइंस, ठीक है ना? या मेडिकल साइंस लिखता है 12 पे होता है ये, ठीक है जी। जब आपको मैं यूं सिखाऊंगा, जब बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाती है तो तब से उसको बोलते हैं प्यूबरिटी। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आ रहा है ना? तो आप समझदार है। अब देखो, प्यूबरिटी से लेकर चाइल्डहुड के बीच में, और ये ना, ये प्यूबरिटी का हर
मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक कॉमन एक पीरियड रहता है, लेकिन रेयर सेंस में किसी की जल्दी शुरू हो जाती है, किसी का लेट होता है, तो इसमें थोड़ा सा है। लेकिन याद रखो जो इन जनरल माना जाता है एडोलसेंस की एज वो 10 से लेकर 19 साल तक, क्या बोलो, यानी कि 10 साल से लेकर 19 साल तक का जो ये बीच का जो गैप होता है इसे कहते हैं एडोलसेंस। क्या कहते हैं इसको? 18 प्लस होता तो बोलते हैं अडल्ट है, क्या बोलते हैं, मतलब 18 साल तक, 10 से लेकर 18 साल तक जो बचपने का दौर, 18 साल तक इसको बच्चा ही मानते हैं ना, बोलो ना जी, 18 साल तक बच्चा ही मानते हैं इसको। कहीं पर भी ये जो है कोई फॉर्म जो है वो नहीं भर सकता है कोई जॉब के लिए, है ना। जितनी जॉब हो सरकारी क्या है 18 प्लस, क्या बोलो, 18 नहीं 18, हाँ 18 से 28 साल जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो ये जो है 10 से लेकर 19 साल तक इसको बोलते हैं एडोलेसेंस। क्या बोलते हैं? प्यूबरिटी समझ में आया? जिस एज पर बंदा मैच्योर होता है। क्या होता है? एक होती है ये मैच्योरिटी, एक होती है फिजिकल मैच्योरिटी। आई एम टॉकिंग हियर अबाउट द फिजिकल चेंज, जो हार्मोनल चेंज होते हैं, समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड मैच्योरिटी। ओके, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक से कहते हैं AGNOSTIC, एग्नोस्टिक। जिन बच्चों को क्लैरिटी देखनी है अपनी क्वालिटी को 1080 पिक्सल पे रखो, HD में रखो और जूम करो, दिखेगा सारा। आप लोग देखते 144 पिक्सल पे, क्या दिखेगा बेटा? नहीं मुझे बताओ, MB बचा के क्या होगा? MB खर्च करो, 5G अनलिमिटेड है। सुनो, एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक एक होता है बंदा एथिस्टिक। क्या होता है? एथिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? एथिस्ट। एथिस्ट वो होता है जो क्रिएटर को ही नहीं मानता, वन हु डिनाइज द एग्जिस्टेंस, जो डिनाई ही करता है, अस्तगफिरुल्लाह, जो मानता ही नहीं ये खुदा है। समझ रहे हैं आप? जो रब को ना ही माने उसे एथिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक बंदा वो होता है जो मानता है, दैट इज कॉल्ड अ बिलीवर। क्या बोलते हैं इसको? हम मानते हैं कि हमारा रब एक है, वी आर बिलीवर्स, राइट। हम क्रिएटर पे भरोसा रखते हैं तो वी आर बिलीवर्स। लेकिन एक बंदा वो होता है जो मानता ही नहीं, वो एथिस्ट हो गया। एक बंदा बीच में है जो कंफ्यूज है। क्या बोलो? कहते हैं मानू ना मानू, है या नहीं है। तो वो बंदा जो श्योर नहीं है, क्या बोलो, नॉट श्योर, जिसको यकीन ही नहीं है, जो बेचारा कंफ्यूज है, क्या है, तो उसका नाम पड़ता है एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं उसको? समझ में आया? एक होता है जो बिल्कुल ही डिनाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? एथिस्ट। एक बंदा वो जो अभी शक में है, किसमें, वो क्या बनेगा? एग्नोस्टिक। समझ में आया? इसके बाद है एल्केमी। एल्केमी जो है मिडिवल दौर जो है, हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना, एक एंशिएंट दौर है, एक मिडिवल दौर है, एक मॉडर्न दौर है। अरेबिक वर्ड है, ये जो केमिस्ट्री का वर्ड है ये निकला है एक वर्ड से, ये अरेबिक वर्ड है एल्केमी। तो इसमें था एक जो फादर ऑफ केमिस्ट्री माना जाता है और जिन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में किया था, उनका नाम है जाबिर इब्न अल हय्यान। उसे आजकल के ये गोरे और अंग्रेजी लिखते हैं कि वो फादर ऑफ अरब केमिस्ट्री है। मैंने कहा नादान, केमिस्ट्री तो एक ही है बेटा, अरब वालों की केमिस्ट्री थोड़ी अलग है। तो इन्होंने अपने बंदे को रखा, इसका नाम है एंटोनियो लावाइजर, उसको बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री है। असल में एंटोनियो लावाइजर से ज्यादा काम किया है जाबिर इब्न अल हय्यान ने। आप खुद विकिपीडिया पे देखिए, गूगल पे सर्च करिए जाबिर इब्न अल हय्यान, यू विल फाइंड उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए हुए हैं। प्रैक्टिकली तौर पे लेबोरेटरी में पहला एक्सपेरिमेंट किया उसी बंदे ने। समझ आ रहा? तो उन्हें फादर ऑफ अरब केमिस्ट्री कहा जाता है। बहरहाल, तो स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन मिडिवल फैशन, केमिस्ट्री को आजकल मॉडर्न दौर के हिसाब से नहीं, इसे जो बीच का दौर है, मिडिवल दौर है, उसके हिसाब से अगर केमिस्ट्री को पढ़ा जाए इसे कहते हैं एल्केमी। क्या बोलते हैं इसको? ओके। इसके बाद आता है ऑल्टर। ऑल्टर, 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 ऑल्टर का मतलब क्या होता है? ALTR। ऑल्टर का मतलब यह होता है, मैं आपको समझाऊंगा। इसमें एक लफ्ज लिखा है डाइटी। डाइटी हम कहते हैं
हमारे पालने वाले को, जो हमें पालता है, और हम सबका पालने वाला एक ही रब है। तो डाइटी मीन्स ऑलमाइटी, डाइटी मीन्स हाँ परवरदिगार आलम। तो रब पालने वाला है। और जब हम कहीं जाते हैं, मैं आपको अपनी एग्जांपल देने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूं। हम जब जाते हैं, मान लीजिए यूं में आपको एक मस्जिद शरीफ है या दरगाह, आप देखिए वहां पर एक टेबल लगता है, और या एक समझो आप एक बड़ा सा एक मार्बल की प्लेट हो, एक मतलब समझो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनाया हो जो लोगों से ऊंचाई पर हो, और वहां आकर सभी लोग पैसा रखते हैं, नजराना डालते हैं। किसके नाम पर? रब के नाम पर। किसके नाम पर? हाँ। तो जब आप कहीं पर अपने अपने अंदाज से आप देखिएगा, हर रिलीजन में इस तरह की ऑफरिंग्स को दिया जाता है ना, कि आप कहीं पर जो है अपना जो गिफ्ट होता है, नजराना होता है, ऑफरिंग्स होते हैं, वो आप पेश करते हैं। क्या करते हैं? पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो एक टेबल हो या फ्लैट सरफेस हो जहां पर ऑफरिंग्स को दिया जाता है, दिया किसी आदमी को नहीं, किसी आदमी को देंगे तो चैरिटी, क्या बोलेंगे? और रब को हम क्या करते हैं? रब को हम मदद थोड़ी कर सकते, रब से तो मदद ली जाती है, बल्कि हम जो रब के बंदे हैं उनकी हेल्प के लिए हम वहां रखते हैं। फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कमेटी होती है, वो उससे जाकर चैरिटी के काम करते हैं। क्या करते हैं बोलो? समझ में आना ना? अगर डायरेक्टली बोला जाएगा फला बंदे को दो, फला बंदे को दो, इस तरीके से भी लोग हेल्प करते हैं। लेकिन जब बताया जाता है कि फला हमने एक, मान लीजिए एक हमने पुल बनाना है, क्या बनाना है? पुल। ये सबसे बड़ा काम है। आओ सारे लोग यहां से लोग जाते हैं बेचारे, यहां दरिया में इनको वो डंडी लगा के चलना पड़ता है, आओ दे दो रब के नाम पर। हम लोग फिर लोग आके पैसे देते हैं, और देन उससे अच्छे अच्छे काम किए जाते हैं। समझ में आया? इट्स कॉल्ड एन अल्टर। अल्टर मतलब वो टेबल जहां पर वो नजराना दिया जाता है। समझ में आया बेटो? इसके बाद एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट किसे कहते हैं? यहां पर एक आपने हमेशा एक मैसेज याद रखना है जो मैं हमेशा देता हूं। पढ़ा लिखा आदमी वो होता है जो हमेशा बात अमन की करता है, मोहब्बत की करता है, भाईचारे की करता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने कल भी कहा था, ना हम बदतमीजी करेंगे, ना हम किसी के बारे में कभी बुरा बोलेंगे। ठीक है जी? ये आपने हमेशा याद रखना है। ऑलवेज प्रमोट द मैसेज ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड म्यूचुअल हार्मनी। हर एक का अदब करना है। देखो बेटा, पढ़ाई का तकाजा ये है, एजुकेशन एक्चुअल में ये कहती है, जिनको मैं फॉलो करता हूं बाय नेचर उनकी मोहब्बत मेरे दिल में है, तो मैं तो इज्जत करूंगा उनकी, जिनको मैं फॉलो करता हूं। बात तो तब है पढ़ाई की जिन्हें फॉलो नहीं किया जाता उनका अदब किया जाए। जिन्हें हम फॉलो नहीं करते हैं, होली पर्सनैलिटीज है, बात तो तब है कि तुम पढ़े लिखे हो जब तुम उनका अदब करोगे। अपने जिनको फॉलो करते अदब किया तो बड़ी बात नहीं है, बात तो तब बड़ी है कि जब दूसरों का अदब करोगे। इट इज एजुकेशन। समझ में आया? तो यहां याद रखो अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है एक आदमी हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अल्ट्रुइस्ट हम उस बंदे को कहते हैं जो सदका देता है, चैरिटी देता है। किसमें? चैरिटेबल डोनेशन। किस लिए? ताकि लोगों का भला हो जाए, लोगों का। यहां लोग लिखे गए हैं, यहां किसी एक धर्म का नाम लिखा। हाँ, ये बात भी याद रखनी है। अगर आप और हम वाकई रिलीजियस लोग हैं तो हम कभी भी लोगों में फर्क नहीं करेंगे। जब हम डोनेशन करते हैं, भिखारी मांगने आया, उसे थोड़ी पूछेंगे कि कहां से है, क्या मांग रहा है, कहां का है, ये नहीं। उसे आपने हेल्प करनी है, तो हेल्प आपने करनी है। वो जो भिखारी है वो किसी भी फेथ का होगा, स्टिल ही बिलोंग्स टू द क्रिएशन ऑफ वन ऑलमाइटी, उसे तो हेल्प करनी है। तो इट इज कॉल्ड एन अल्ट्रुइस्ट। समझ में आया? अ पर्सन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल। दूसरे लोगों के मदद के लिए जो चैरिटेबल डोनेशन देता है उसे कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। उसके बाद है एल्मा मैटर। एल्मा मैटर स्कूल या कॉलेज जिसमें आपने एजुकेशन हासिल करी है, स्कूल हो या कॉलेज हो जिसमें आपने पढ़ाई करी है, उसे कहते हैं एल्मा मैटर। एल्मा, ALMA,
METR, एल्मा मैटर, बीच में गैप रखनी है, ठीक है जी। तो याद रखो, देखो आप बोलोगे सर मेरा ये स्कूल था, भैया वो आपको स्कूल था ना, दैट इज योर एल्मा मैटर। तो इस तरह से अभी 8 हमने वोकैबुलरी के वर्ड सिखाए हैं, और आपको 2 वर्ड सिखाएंगे, हमने कहा है हम 10 सिखाएंगे आपको। दोस्तों 9th जो वोकैबुलरी का वर्ड है वो है एल्पिनिज्म। एल्पिनिज्म, एल्पिनिज्म, ALPINISM, एल्पिनिज्म। एल्पिनिज्म का मतलब होता है माउंटेन क्लाइंबिंग का, जो इंसान पहाड़ों को चढ़ता है, जब माउंटेनियरिंग करता है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को जो चढ़ने का जो एक तरीका होता है, इट इज कॉल्ड एल्पिनिज्म। क्या बोलते इसको? हाँ, पहाड़ चढ़ने का हुनर। एमेच्योर, एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब होता है AMATE, और एमेच्योर का मतलब होता है एक आदमी जो फॉर एग्जाम्पल गाना गाता है, लेकिन ये प्रोफेशनल, इसने गायकी सीखी, मतलब समझो ये स्ट्रीट सिंगर है, ढाबे पर है, चाय की उस पे ठेली पे है और गुनगुना रहा है। अब ये जो गुनगुना रहा है, ये एज ए प्रोफेशन नहीं कर रहा है, ये एज ए प्लेजर कर रहा है, मस्ती। अभी देखो हम पढ़ा रहे हैं, हम एक प्रोफेशनल बंदे हैं, हम पढ़ाने में हैं। अभी मैं आपके सामने गुनगुनाऊंगा, तो मैंने तो उसको तो बाकायदा स्कूल में सीखा नहीं, ना मेरा कोई टीचर है सिंगिंग का। अब मैं जब बीच बीच में वो जो लहर छोड़ता हूं, दैट इज सिंपली क्या, इट इज एन एमेच्योर, मतलब एक आदमी जो प्ले करता है, खेलता है फन के लिए, प्लेजर के लिए, मगर उसका वो प्रोफेशन। अनट्रेन बंदा गाड़ी चलाने लग गया प्लेजर के लिए, बाद में खुद भी खाई में चला गया, प्लेजर में चला गया है। ऐसा नहीं करना है, सावधान रहना है, गाड़ियां ऐसे नहीं चलानी है, शौक के तौर पे नहीं, जिंदगियां खराब होती है। माँ बाप बच्चे को 25-30 साल तक जवानियां अपनी बुढ़ापे में तब्दील करते, बड़ा कर देते, और ये स्टंट करता है बेवकूफ नालायक, और फिर यहां से ज्यादा स्टंट करते वहां से लाश आती है। खुद अंदाजा लगाइए, इन चीजों से बचना चाहिए, मैसेज को प्रमोट करना चाहिए कि ऐसे ना करें। अच्छा, इसके बाद होता है एमेक्सोफोबिया। एमेक्सोफोबिया, इससे पहले हमने पढ़ा क्या, एक्रोफोबिया, अब है कौन सा, एमेक्सोफोबिया। ये फोबिया होता है कि भैया गाड़ी में नहीं नहीं मैंने गाड़ी में नहीं बैठा, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। गाड़ी में बैठने को, कार में बैठने को जिसे डर लगता हो, इट इज कॉल्ड एज एमेक्सोफोबिया। नहीं मैंने बैठे नहीं, इट इज एमेक्सोफोबिया। और भैया ऊपर चढ़ना है लिफ्ट में, नहीं मैं चढ़ूंगा नहीं, दैट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया, इट इज कॉल्ड एज एमेक्सोफोबिया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 10 वोकैबुलरी के वर्ड्स, बल्कि नहीं 10 नहीं 11 वोकैबुलरी के वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो वीडियोस को देखता है, इन्हें प्रॉपर्ली वॉच करता है, मेमोराइज करता है, वो लाजवाब तरीके से इस क्वालिटी को हासिल करता है। इसलिए वीडियो को लाइक करना जरूरी है, कमेंट और सब्सक्राइब करना, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हम आपके लिए तो आते हैं, इसलिए जो है अपने खास दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, कल, तब तक के लिए खुदा।